सनातन भट्ट रघुना श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुना विषय गोसाई करी चरण बंदन जा हईते विघ्ननाश अभीष्ट पूरन। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरु जी महाराज की गुरु परंपरा की अनंत अनंत गुरु वैष्णव वृंद की सपार्षद गौर हरि की गौर नित्यानंद प्रभु की बोलो नित्यानंद प्रभु की शुभ आविर्भाव तिथि महोत्सव की नित्यानंद त्रयोदशी की जगरा धाम की नित्यानंद धाम की जय नित्यानंद परिकर की और प्रेमानंदे। तो आज हम लोग के बड़े सौभाग्य की बात है, वृंदावन धाम नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव तिथि उपलक्ष्य में सब हम लोग एकत्रित हुए हैं। अभी हम लोग चेष्टा करेंगे कुछ नित्यानंद प्रभु की महिमाओं को श्रवण कीर्तन करने की, क्योंकि एक ही उपाय है भगवान के पास भक्तों के पास पहुंचने का, उनका कृपा लाभ करने के लिए एक ही उपाय है कि उनके गुणगान कीर्तन करो, नहीं तो श्रवण करो। यदि कीर्तन कर सकते हैं बहुत अच्छा है, किंतु यदि श्रवण करते हैं उससे भी करोड़ गुना अच्छा है। क्यों? नंबर 1 भक्ति है श्रवण, कीर्तन दूसरा नंबर भक्ति है। हाँ, पहला नंबर श्रवण है। तो अब हम कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि मैं कीर्तन कर रहा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ। इसमें यदि मैं सुनूंगा तो मेरा कल्याण होगा, और यदि नहीं सुनूंगा औरों की सुनूंगा तो मेरे को पीछे से पकड़ लेगा। वो खींच करके ले जाएगी कहाँ? अपने कुंज में, अपने घोंसले में। चल कुत्ता मेरे पास रहे, मेरा चटनी चाट और मेरे दिन भर सेवा कर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारा जीवन वैष्णव के मुख से भगवान की कथाओं को श्रवण कीर्तन कर सकूं। इससे अधिक मेरा प्रार्थना नहीं है और कुछ चाहिए भी नहीं। जब तक जीते रहूं तब तक वैष्णव के मुखारविंद से कथा सुनते सुनते मेरा पास अंतिम आग के अंदर में भी प्रवेश करे या कहीं पानी में या चूल्हे में मर गए, चिंता नहीं है। वही कथा में रुचि है। वो कहते हैं धर्म सुनिश्चित पुंस विशेषण पदस्य न उत्पादय ज्योतिरतिम श्रमय वही केवलम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यदि हरि कथा में रुचि नहीं है तो सब पंडश्रम व्यर्थ गया, जीवन सब नष्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग नित्यानंद प्रभु के गुणगान कुछ श्रवण करने की, कीर्तन करने की प्रयास कर रहा हूँ। क्या हुआ? आदिगुरु ब्रह्मा ने जगत की सृजन की। जब सृष्टि किया, सृष्टि करने के बाद में देखा कि एक दूसरे पर आसक्त हो गया। जो देखे सोई इतना आकर्षण है, मोर देन ब्लू है। कैसे है? कैसे आकर्षण हो गया? बोले बांग्ला में बोलते हैं, बोले प्रीति काटल लाटा लागले तो छाड़े ना। ये ऐसे जगत है माया का जड़ानंद, जड़ जगत के आनंद में मोहित हो गया। तन मन वचन, तन की शक्ति, क्या शक्ति? मैं सुंदरी, मैं सुंदर, मैं बंदर, मैं बंदरी, क्या चमड़ा मेरा, क्या मेरा रूप है, स्वरूप है, आहा मैं कैसे योग्य हूँ। अपने आप में भी हटलाते हैं ये जड़ानंद। और यदि सुंदर पुतली मिल गया, वाह आज मेरा लाइफ जीवन। और यदि एक पिल्ला आ गया, ये देखो भगवान का कैसे गिफ्ट है मेरे लिए, कितना सुंदर पिल्ला मुझे दे दिया। तो ये जड़ानंद में जब ऐसे मोहित हो गया
कर्म कुकर्म विकर्म अकर्म ज्ञान नहीं रहा, जो इच्छा सो करता है, झूठ बोलता है मिनटों में 1000 बार। गुरुजी ने मेरे लिए सर्टिफिकेट दिया था मुद्रा मठ में कि 100 में 100 झूठ बोलता है। तो मैंने ये मेरा सर्टिफिकेट चिरकाल के लिए मैं टांग करके लेके चलूं। क्यों? झूठे व्यक्ति को कोई मीठा नहीं बोलेगा, जूता मारेगा, लात मारेगा, थूकेगा, तो मेरा कल्याण तो होगा। कम से कम अभिमान तो अहंकार तो नहीं आएगा, मैं अच्छा आदमी हूँ। झूठे को सब लोग तिरस्कार करेगा, बहुत अच्छी बात है। ये मेरे लिए बड़ा उपकार किया गुरु जी ने। तो इस जगत में ये दुर्वस्था हो जाता है। तो ये जड़ानंद में मस्त होकर के सब गलत काम करता है। ब्रह्मा जी कहेगा क्या करूं, सब जेल में जाने को तैयार है, हेल में जाने को तैयार है, सब नरक में जाने को तैयार है, किंतु किस लिए? जड़ानंद के लिए। मरने जा रहा है तभी जड़ानंद चाहिए। उस समय ब्रह्मा जी ने भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त सब ऋषि नवजोगेंद्र सबको बुला करके बोले देखो ये जीवों के लिए क्या उपकार करूं। भगवान का अवतार कितने गए, कितने भक्तों का अवतार गए, किंतु ये जड़ानंद से इनको उठा नहीं सके। आश्रम में आता है, मठ मंदिर में आता है, सन्यासी बनता है, परमहंस बाबाजी बनता है, किंतु आनंद के जड़ानंद को छोड़ करके एक दिन भी एक मुहूर्त भी निर्णय लेना चाहता है। मैं अच्छा खाया, अच्छा पहना, अच्छा चाहिए मुझे, साफ सुथरा सब समय, मेरे को अच्छा मीठा बोले, मेरे को सम्मान करे, मेरे पैर पूजे, मेरा आरती उतारे, मेरे गुणगान गाए, तो आनंद के कुत्ते बन गए दिन रात। और ब्रह्मा जी बोले क्या करूं? और माया ऐसे है, नहीं आया अनाया की माया, जिसका कोई मतलब नहीं है, बस सब माया के पीछे भागा है। ना कि तिलक गलार माला या तो कलिन चला देखते वैष्णवेर मतो आश्रय शाक्त काजेर बेला तिलक माला धारण कर ली, फिर भाग रहे माँ के पीछे। नर्तन ठाकुर क्या करते पता है? कपड़ा वैष्णव से अर्थ लाभे यही आसे गुलिया भ्रमे घरे घरे माया के वस्तु के पीछे दुनिया दुनिया भाग रहे बाबा जी बन करके और साधु बन करके। इसलिए ब्रह्मा जी ने देखा ये कुछ सुनेगा तो है नहीं। निमी नवजोगेंद्र संवाद में बहुत कथा है कीर्तन किया सुखदेव गोस्वामी ने। आखिर में ब्रह्मा जी कहते हैं क्या करूं ऋषि महर्षियों से। तब सब लोग मिलकर के प्रार्थना किया भगवान स्वयं कृष्ण से। सुखदेव गोस्वामी ने पहले कह दिया कले दूसरा विद्या राजमस्ती जय को महान गुण कीर्तन कृष्ण से मुक्त संग परम कलिजुग दोषों का आगार है, किंतु एक महान गुण है केवल कृष्ण कीर्तन। यदि किसी ने भगवान का नाम कीर्तन किया तो उनको कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ उनको मिलेगा, किंतु क्या मिलेगा क्या मांगेंगे ये तो पता नहीं। मांग करके लेकर के तो मरे। कलग्रह मंदिर मांग लिया बहुत मिल गया, शिष्य मांग लिया बहुत मिल गया, और गला घोट रहा है, गोली चला रहा है, छाती में दबा रहा है, खोपड़ी फोड़ रहा है, चेला नहीं छिला, गुरु बन गया गोबर, चेला बन गया छिला, बोले जैसे गुरु ऐसे चेला, नरक में दोनों ठेला में चला। तो अब क्या मांगेगा भगवान से? क्या मांगेगा? कीर्तन तो करता है, जानता तो है नहीं। इससे जब प्रार्थना किया ब्रह्मा जी ने, सब ऋषि महर्षियों ने, तब भगवान कहते मैं ये जड़ानंद को छोड़ करके नित्यानंद, ब्रह्मानंद नहीं, जड़ानंद नहीं, नित्यानंद, चिदानंद, मैं उस केवल वस्तु को नहीं, व्यक्ति को नहीं, मैं पूरा खजाना भर करके मैं भेज दूंगा, और वो जगत में जाकर के सब लोग को नित्यानंद का खोज देगा। कैसे नित्यानंद, क्या नित्यानंद कैसे मिलेगा और इसका उपकार क्या है, इससे कल्याण जीव का कैसे हो सकता है। जड़ानंद का खोज तो माँ बाप भी होता है, रे बेटा पढ़ ले, नहीं तो क्या करेगा, मूर्ख होकर गधा बन करके सड़क में रहेगा, पीएचडी डिलीट कर ले, बहुत कुछ कमाएगा, बहुत कमाएगा, शान से जिएगा, 1 करोड़ की गाड़ी हो जाएगी, बाड़ी हो जाएगी। ये माँ बाप दादी बाबा कोई नहीं चाहता है भागवत पढ़, गीता पढ़, वेद वेदांत उपनिषद पढ़, हरिनाम कर,
बोले बेकार जड़वत बन गया, मूर्ख है, गधा है, दुनिया भर के गालियां देंगे, हैं? ये नहीं कहेंगे तू तेरे को मैं मार रहा हूँ, जहर दे रहा हूँ, PhD करा करके गले में नाक दे करके डाल रहा हूँ, जख्म होने के लिए, दिन रात कुचलने के लिए, हैं? गीता भगवत नहीं पढ़ाऊंगा, शास्त्र नहीं पढ़ाऊंगा, किंतु जीवों का ज्ञान नहीं, अज्ञानी जीव है, मूर्ख, अभिमानी, पंडित अभिमानी। तो इसलिए क्या किया, बोला मैं नित्यानंद को मैं भेजता हूँ। इसलिए सत्ययुग में नहीं भेजा, त्रेता युग में नहीं भेजा। स्वयं लक्ष्मण जी, स्वयं बलदेव प्रभु आए, किंतु कुछ कर न सके। एक दिव्य बांदर भी लक्ष्मण का विरोधी बन गया। राम का सेवक है किंतु लक्ष्मण का सेवक नहीं है, विरोधी है। वो बलदेव प्रभु के साथ विरोधी हुआ। कितने सारे, अब क्या कहते हैं, मैं भेजूंगा हमारे नित्यानंद को, सबके पास जाएगा। कैसे लिखाए, अक्रूर परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य मिटाए नगरी बेड़ाए। नित्यानंद प्रभु कैसे हैं, अक्रूर परमानंद, कभी क्रोध करने वाले नहीं है। बोले मेरे से गलती करना, ताई बोले कि ब्रह्मदेव ना मार दिया, खून बह रहा है, तब बोले मैं उसको प्रीति नहीं करूंगा, प्यार नहीं करूंगा, मूर्ख है, अज्ञानी है, बच्चा है, उसका नालायक है, तो उसको नाराज होने से क्या लाभ है, वो तो और गड़बड़ प्रतीत हो जाएगा और गलत काम करेगा। एक मुझे मारा फिर 10 जन को और मारेगा। इससे तो उसको इतना प्यार करो, इतना अपना हो, गले में लगाओ, उसको इतना स्नेह करो जिससे भूल जाए, दुनियादारी का भूल जाए, सब मान अपमान विज्ञान सब भूल जाए, निर्मल कर दो। तो क्या किया, कैसे आए, कहां पर आए, एक चक्रधाम में, जहां पर अड़ाई पंडित और पद्मावती देवी, ये दोनों कहाँ रहती थी, रहते थे मिथिला में, जनकपुरी मिथिला में। उन लोगों ने बहुत अत्याग तपस्या की, इसलिए कि हमें सत्संग मिले, साधु मिले, गुरु मिले, क्योंकि बिना गुरु भवन करे न कोई, चाहे शंकर बिरिंची सम होए, कैसा भी होए, बिना गुरु की कुछ होना नहीं है। किंतु गुरु बनाने से नहीं हुआ, गुरु ने मुझे अपनाया कि नहीं, मैंने गुरु बना लिया, किंतु गुरु ने मुझे नहीं अपनाया, तो या मैंने गुरु को नहीं अपनाया, दुनिया को अपना लिया, किंतु गुरु को नौकर बना लिया। गुरुजी मेरा बेटे को ठीक कर दो, बेटा पढ़ता नहीं है, गुरुजी मेरा पोती मेरा बात नहीं मानती है, गुरुजी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, गुरुजी मेरा घर में काम टूट गया है, गुरुजी मेरे घर में नौकर नहीं है। आचार्य रामानुज के पास जाकर के शिष्या कहती है, गुरुजी मेरे घर में ना नौकर नहीं है, मेरे घर वाले मेरे को मारते हैं, कूटते हैं, काम कर, बर्तन मार, सफाई कर, तो एक नौकर दे दो। तो गुरुजी मैं कहाँ से नौकर लाऊं, अपने सेवक को दे दी। तो कलिजुग जीव ऐसे गुरु बनाता है, गुरुजी मेरे घर में झाड़ू देने वाला कोई नहीं, गुरुजी आप आ जाओ, या नहीं तो आपके सेवक को भेज दो, गुरुजी है हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, गुरुजी पैसा को दे दो, गुरुजी है। इससे शिष्य ये क्या कहते पता है, यदि खाई बार नहीं दे पारिबा शिष्य को लगे, यदि शिष्य को पाल नहीं सकते हो, खाने को नहीं दे सकते हो, तो शिष्य क्यों बनाया। शिष्य का चापलूस करो, पैर दाबो और खाना दो, बैलेंस करके जाओ और लिखापढ़ी करके जाओ, हमारे बाद में तू ही उत्तराधिकारी, तू ही जगत गुरु बनेगा, परमात्मा स्वामी ग्लोरीफाई करो, है? ऐसे नहीं। इसलिए क्या बोला पता है, अड़ाई पंडित ने और पद्मावती ने, नहीं चाहिए हमें गुरु चाहिए, सदगुरु, क्योंकि मुझे उस अपराधिक जगत का खोज दे, खबर दे, कुछ आत्मज्ञान दे और आत्मा के साथ परमात्मा का संबंध करा दे। सोचते सोचते उम्र हो गया, फिर इन लोगों ने भगवान सुदर्शन की उपासना की। जब सुदर्शन की उपासना की, सुदर्शन करने वाले हैं, कुदर्शन को नष्ट करने वाले हैं, तब सुंदर दर्शन करने के लिए क्या कहा, छोड़ दे घर बार, चल मेरे साथ। कहाँ, मेरे धाम में चलो। कहाँ पर, ओ तारापीठ, एक चक्रा, जहाँ की मैंने शिव जी ने सती जी को कंधे में लेकर नाचने लग गया, सती जबकि सती छोड़ दिया,
उस शरीर को लेकर नाच रहे हैं। भगवान मुझे को आदेश दिया सुदर्शन तुम जाओ और टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक दो, सिद्धि तो छोड़ेगा नहीं। तो मैंने 52 टुकड़ा कर दी और जब टुकड़ा कर दी सिद्धि नहीं है, गुस्से के मारे आंख लाल करके मेरे को जान को आया। और मैं क्या करूं, मैं भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने सिद्धि को शांत कर दी, ध्यानस्थ हो गए। और उस समय मैं तो मुर्दे काटा था सरस्वती को, तो मेरा शुद्धि कैसे होगी। उस समय भगवान ने अपना चरणामृत दिया और सब तीर्थों को बुला करके मेरा अभिषेक करा, मेरे को पवित्र करा। तो जहाँ पर मेरी शुद्धि हुई, पवित्र हुआ, उस स्थान का नाम एक चक्र है, वीरचंद्रपुर। उस चक्र सुदर्शन की पूजा हुई थी, अभिषेक हुआ था, पवित्र होकर के भगवान धाम में भगवत रूप में गया। वो धाम में, वो तीर्थ में जाकर के तुम स्नान करो, पान करो, तपस्या करो, तो तुम्हारा पवित्रता हो जाएगा और सद्गुरु तुम्हें अर्थात भगवान स्वयं तुम्हें व्यवस्था करेंगे। दोनों चले आए, क्या दिखा, राण देश। राण देश नहीं, राण देश मतलब बंजर, पेड़ पौधे नहीं, जंगल नहीं, नदी पानी नहीं, केवल एक कुंड है बस। क्यों, उनका जो सुदर्शन का अभिषेक होता ना, उसका जहां जहां उसका पाप गया सब बंजर बन गया, किंतु वो कुंड में सदा जल रहता है और सब तीर्थ वहां विराजमान है, भगवान के चरणोदक है। तो पवित्र स्थान वहां जाने से मन पवित्र हो जाएगा, चित्त पवित्र होगा और भक्ति की वृत्ति आएगी, भजन की पवित्रता आएगा। तो तुम जाओ। दोनों चले आए, ये नहीं सोचा क्या खाऊं कहाँ रहूं, किंतु जाकर स्नान किया, पान किया, ध्यान करने लगे, अपने आप ध्यान होने लग गया भगवान में। इतने में भगवान बोलते हैं तूने बड़े तपस्या की, अब तुमको तुम्हारे सारे में मैं खुद मेरे बृहद भाई को सेवक को भेजूंगा और वो सब जगत को जैसे तुमको नित्यानंद चिदानंद प्रदान करेंगे, सब जगत को ये चिदानंद नित्यानंद आनंद बंदा नित्याय चंद्र जो आनंद कंद स्वरूप है नित्यानंद वो परम करुण सब जगह में सबको आनंद अपराजित आनंदमय भगवान का खुश दिलाएंगे और उसमें सेवा में जोड़ देंगे। बस वो लोग वहाँ दोनों पति पत्नी रहने लग गए, तपस्या करने लग गए। कुछ दिन में देखा गया जमुना नदी बह के आ गई। ये जमुना जा रही है यहाँ से प्रयागराज होकर के कहाँ, गंगा सागर में नहीं, जमुना उल्टा दक्षिण से उत्तर की तरफ आ गई, उल्टा आ रहा है। अरे जमुना कैसे आ रही है, तो मेरे प्रभु आने वाले हैं जिन्होंने हल से खींच करके मुझे वृंदावन में, मैं आ नहीं रही थी बिहार वन में, रामघाट से खींच के मुझे ले आया। अब यदि मैं उनके आने के पहले नहीं आ जाऊं तो बिगड़ जाने मेरे ऊपर, इससे उत्तर वाहिनी होकर के दक्षिण से उत्तर वाहिनी हो गई, फिर तंत्रधाम में आ गई। अब जमुना आ गई, इतने में क्या देखा, सारे वर्षा होने लग गया, पेड़ पौधे उगे और देखते 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 जितने ब्राह्मणों की बस्ती, ग्वालों की बस्ती सब आकर के सब बस गए। अब उनके पद्मावती कुंड के किनारे सुदर्शन का कुंड है, उसके किनारे दोनों रहने लग गए। कुछ समय के बाद में क्या दिखा, नित्यानंद आज के दिन में माघ मास में अक्षरा धाम में त्रयोदशी के दिन में आविर्भूत हुए। जब आविर्भूत हुए और देखा गया लाखों करोड़ देवी देवता कितने उपहार लेकर के आ रहे हैं और नित्यानंद के गुणगान कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। ये देख करके पंडित बोले मेरे को तो कुछ देने लायक नहीं है, मैं क्या करूं, क्या दूं। किंतु क्या देखा, सब लोग बोल रहे हैं आपके पास जो आनंद के खान है, अमृत के खान, सब कुछ आपके पास मौजूद है। बस जैसे आप इनकी सेवा करना चाहते हैं और आप ऐसे हमें भी सेवा वृत्ति दो, हम भी और माया की सेवा करके हम पतित न हो जाए, नष्ट नहीं हो जाए, भ्रष्ट नहीं हो जाए, हमें भी सेवा का थोड़ा सा सुयोग दो, कैसे भी मैं सेवा कर, हम लोग सेवा कर सके। हमें यहाँ पर बस कि कहीं ना कहीं थोड़ा स्थान दे दो, क्योंकि आपके कृपा के बिना हमें स्थान नहीं मिलेगा, धाम में स्थान नहीं मिलेगा, धाम में सबको स्थान नहीं मिलता है। गुरु कृपा होए तो धाम
कलदेव प्रभु नित्यानंद को स्वरूप है स्थान देते हैं। किंतु रह करके यदि धाम अपराध किया अर्थात सेवा नहीं किया धाम की तो फिर तो कोई वंचित होकर के माया के खोजने के लिए कोड़ी और मकोड़ी और पकौड़ी के लिए भाग जाएंगे, चाटनी चाटने चले जाएंगे वो दिल्ली में और मुंबई में। तो उपाय नहीं है, तो धाम में रुचि नहीं, धाम पास करने की सेवा करने की वृत्ति नहीं। तो इन लोगों ने मांगा जैसे भी नित्यानंद प्रभु थोड़ा सा अब बड़े हुए, जैसे कृष्ण के समय ग्वाल बाल लोग थे ऐसे नित्यानंद प्रभु के पास कितने बालक, एक तो नहीं जब सुनसान बंजर आज लाखों करोड़ों सब छोटे थे। आज तो अब निजे चलने लग गए बाल गोपाल की तरह और सबको लेकर खेल रहे हैं। पद्मावती देवी प्रसन्न हो गई, धन्य है जसोदा ने बहुत सेवाएं की ब्रज की और ब्रज गोपालों की, आज मेरे भाग्य अच्छा है। वो अकेली सबके लिए हैं, निताई को जैसे भोजन कराती अपने स्तनपान कराती ऐसे बालकों को सेवा करने लगे। ये बालक कौन है? सब ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि तपस्वी राजर्षि सब लोग हैं। आज वो घर में निताई के घर में आकर के सब बालक बन गए। किस लिए? निताई का प्रसाद मिलेगा, निताई की कृपा मिलेगा, निताई का दर्शन मिलेगा, निताई की सेवा मिलेगा। अब निताई क्या करना है? सब बालकों को लेकर के कभी रामलीला करते हैं, छोटे छोटे थे, और कभी कृष्ण लीला करते हैं, कभी हैं सुंदर वो लोग नृत्य करते हैं। तो वो पूछते हैं अरे तुम लोग को किसने सिखाया? बोले नित्याई बोलते हैं ये कुछ सिखाने की बात है, हम तो हमारा आत्मा जो है प्रभु का प्रिय है, प्रभु के गुणगान किए बिना हम कैसे जी सकते हैं? प्रभु का कीर्तन करेंगे, प्रभु की लीला कोई सीखने की जरूरत नहीं होता है, सुनने की जरूरत नहीं है, ये तो आत्मा का चेतन वृत्ति है। नित्यानंद वो लीला दर्शन करने के लिए पूरा गांव देहात सब सारा दिन इकट्ठा होकर के एक जगह हो जाता है। कोई नहीं जाना चाहता, कोई नहीं इधर से उधर टसमस होता। ये भूल गए हमारा कोई खानदान है, घर है, मकान है, मैं भी किसी का हूँ, बस नित्याई नित्याई नित्य नित्याई और कुछ जानते नहीं है। और नित्याई मोरा प्राण नित्याई मोर जाति, नित्याई बिहने मोर आर नहीं होती, नित्याई मेरा प्राणधन है, नित्याई मेरा जाति है, नित्याई मेरा सब कुछ है, नित्याई के बिना हम कुछ नहीं जानते। बस वो अभी भी जाएंगे ना तो कहाँ जाएंगे पूछेंगे नित्याई बाड़ी, नित्याई बाड़ी, नित्याई कहाँ है? नित्याई अपने घर में है, चलो नित्याई बाड़ी हम भी जाएंगे। क्यों? नित्याई नित्य है, माया नित्य नहीं है। भगवान नित्य है किंतु हमारा अनित्य वस्तु से संबंध होने से अनित्यता के साथ संबंध हो चुका है। तो इससे नित्यानंद प्रभु आकर के भगवत नाम रूप गुण लीला एक साथ में देकर के जीवों को आकर्षित कर उठा के लाया। भगवान के नाम सबको बहुत लोग बांटते हैं किंतु कोई सुनता है नहीं सुनता है, किसी को इच्छा नहीं होता है सब समय कीर्तन करने की जप करने की, क्यों? रुचि नहीं है, उसमें रस नहीं है। नहीं बोले ऐसा नहीं होगा, नाम दूंगा तो साथ साथ में जगत के जड़ रूप उनके पास नहीं भेजूंगा, भगवान का प्राकृतिक रूप को भेजूंगा। क्योंकि जड़ रूप देखने से हम आकर्षित हो जाते हैं। बड़ा सुंदर है भाई, कितना हैंडसम है, क्या बोलेंगे? उसको मोबाइल में फोटो ले लेंगे और छाती में चिपका करके रखेंगे, कभी चूमेंगे, कभी उसको लेकर नाचेंगे, घर बंद करके क्या क्या करते हैं? क्यों? वो रूप देख करके आकर्षित हो जाता है। किंतु जिस असमर्थ रूप को देखने के बाद में और कुछ देखने की इच्छा नहीं होती है, इसलिए नित्याई ने क्या किया? नाम कीर्तन शुरू कर दिया तो साथ साथ रूपों को भी प्रकट कर दिया। कैसे रूप प्रकट किया? जिसे हम रामलीला कर रहे हैं तो एक बार तू हनुमान, ठीक है मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव ठीक है, तुम जामुवान ठीक है, तुम रावण हो ठीक है। अब लीला चल रहा है। अब इतने में राम लक्ष्मण को शक्ति मार दिया गया। पहले बोल दिया देख मैं जो मूर्ति से जाऊंगा ना, तू हनुमान है ना, मुझे संजीवनी ले आना और जाना गंधमादन। तो अब थोड़ी देर में शक्ति लग गया, मूर्छित हो गए। अब सब लोग बोले कि भाग गए, बच्चे रोने लग गए, भूल गए बच्चे हैं,
सारे गाँव वाले आगे देखा था नीचे मर गया, नीचे मर गया, सांस नहीं है। तब नीचे पिताजी पूछते भाई क्या लीला कर रहे थे, क्या तुम लोग खेल कर रहे थे? तो हम लोग रामलीला कर रहे थे। तो उस समय नीचे ने कुछ बोला था, बोला क्या बोला, बोले हनुमान जी यदि मैं शक्ति लग गया ना तो मुझे ला करके बंदवानी से विभीषण जी बनी और विसर्जन करने ला के देना ना कोई सुमाना। बोले कौन हनुमान है? बोले ये तुम हनुमान हो, ठीक है बस तो बोले हनुमान लंपति रहा, हनुमान मैं जा रहा हूँ बंदवान, एक लंबा दिया वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया, वहाँ जड़ी बूटी लाया प्रार्थना को अर्थात तो निधे को सुंगा दिया, निधे को उठ गया, नाचने लग गए। बोले अब देखो आवेश, इसको कहते हैं आवेश, बेस आवेश समावेश। केवल तिलकमाला करने से नहीं होगा, ये बेस है, आवेश होना चाहिए, तन्मय होना चाहिए, तदात्म होना चाहिए। मैं भगवत दास हूँ, मैं भगवत सेवक हूँ, मेरा ये सेवा है, हैं? नित्य परिचय में होना चाहिए, आत्मध्यान होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए। जिसको आत्मध्यान नहीं है वो क्या करेगा? इससे बेस तो आवेश, फिर समावेश। क्या समावेश है? मैं उस परिकर के बिना और किसके पास नहीं जाऊंगा, भगवान के परिकर, माँ के पास नहीं जाऊंगा, माँ के परिकर पास नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा किंतु मैं जाऊंगा नहीं, किससे मतलब नहीं। जब समावेश होगा तो अब वो दूर कैसे जाएगा? तो निताई ने सबको एक एक करके, कभी कृष्ण लीला, कभी राम लीला, कभी भगवान नृसिंह लीला, कभी और रासलीला, कैसा कीर्तन क्या सिखाया है। अब देखो सिखाते थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, सबका प्राण निताई के अंदर हो गया। आप कुछ नहीं जानते, क्यों? नित्यानंद मिलने के बाद में कोई जड़ानंद के लिए कोई नहीं सोचेगा। अब जब तक नित्यानंद का खोज नहीं है, चिदानंद सच्चिदानंद का खोज नहीं है, तब तक जड़ानंद के लोग पागल है। सारा जीवन मन मिटते हैं, मुझे सुख मिले, मुझे शांति मिले, मुझे मीठा कोई बोले, मेरे को सम्मान करे, मेरा आदर करे, मेरे प्रशंसा करे, हैं? ये भूखे भूखमारी लग गई। लेकिन निताई के बाद जाने के बाद ये भूखमारी नहीं रहता। ब्रह्मा जी का धन्य है भाई, हमारा जीवन सार्थक हो गया, सारा जीव अब उद्धार हो जाएगा। अब क्या हुआ? अब मेरे घर में रहेंगे तो कैसे उद्धार हुआ जीवन? इससे ब्रह्मा जी ने चालाकी जुताई करके भेज दिया नारद जी को। नारद जी तुम आप कुछ उपाय करो, क्योंकि आप नारद हैं, सर्वत्र भ्रमण करते हैं, तो एक जगह रहने तो काम चलेगा नहीं, इनको भी निकालो, घर से निकालो। तो नारद जी बड़े चालाक चतुर है, बोले ऐसे नहीं, मैं सन्यासी को भेजता हूँ, मेरे जाने से तू देखे नहीं और मेरे को बंधन से पहचान कर लेगा। तो उन्होंने लक्ष्मीवती तीर्थ को भेज दिया है, जाओ भाई तो क्या करना है, इसको उठा के लाना है, निकाल के लाना है घर से। तो आया, खड़े पंडित ने देखा सन्यासी आया, खूब सेवा किया, खूब खिलाया पिलाया, हाथ पे दबाया, चंदन लगाया, माला पहनाया और खूब आदर करा। तो जब रात भर रहे, सुबह चलने को हुआ, बोले पंडित मैं कुछ भिक्षा मांगता हूँ, मैं सन्यासी हूँ, तो क्या भिक्षा मांगते हैं? बोला मैं प्राण को भी देने को तैयार हूँ। बोले प्रतिज्ञा करो। बोले बोली ने प्रतिज्ञा कराया था, बोली को प्रतिज्ञा कराया था, तो आप क्या दोबारा मुझे ऐसे प्रतिज्ञा करा? नहीं, ऐसा नहीं, मैं थोड़ा सा कुछ मांगूंगा, प्रतिज्ञा करो। बोले आप जो मांगेंगे सो दूंगा। तो बोले नित्य को मुझे दे दो। नित्य अब तो हराई पंडित तो कुछ बोलना से मूर्छित हो गई। पद्मावती देवी तो उनको होश ही नहीं, और गांव देहात वाले राम वनवास जा रहे हैं ना, पूरा अयोध्या चलती है, ऐसे नित्य के पीछे पीछे सुबह सब चलती है। अब चलते चलते गांव पार करके वो आगे चला गया, कोटासुर, एक जगह नाम है कोटासुर, हाँ एक असुर था, वो भी नित्य नहीं जाकर के उसको खत्म करा, खत्म नहीं भक्त बना दी। वो बकासुर है, कोटासुर है, हाँ वहाँ पास में वहाँ बक्रेश्वर है, तारापीठ है, एक से एक तीर्थ है। तो नित्याई सब जगह भ्रमण करते थे। अब क्या हुआ, थोड़ी देर जाकर नित्याई घुटनों देख कर बैठ गए। बोले देखो आप लोग जाओ। हराई पंडित भी पीछे 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 मूर्छा छूटते ही भागे आए। पद्मावती देवी, नित्याई ने क्या बोला, देखो मैं जा रहा हूँ, मैं अपना प्रतिनिधि देके जा रहा हूँ, मैं अपने भाई अर्थात बांका राय, मुंकिम राय, उनको देके जा रहा हूँ। तो वहाँ नित्याई बैठे थे, देखा गया
सारा तीर्थ अर्थात सुंदर नाश्ता किया बच्चों के साथ, सगाओं के साथ, खाने पीना था, सुंदर कुंड ने प्रकट किया। तो उस कुंड में से गिरिराज को निकाल करके दे दिया हरे पंडित को, जब तक मैं नहीं आता हूँ इनकी सेवा करो, इनकी पूजा करो, इनसे बातचीत करो, खिलाओ पिलाओ, मेरा ही स्वरूप है। इससे आज भी वहाँ पर वो गिरिराज का मंदिर है, वहाँ का राय वहाँ भी विराजमान है। अब नहीं तो चले गए लक्ष्मीगढ़ तीर्थ का पूरा भारतवर्ष भ्रमण किया, सब तीर्थों को तीर्थ प्रदान किया। माधवेंद्रपुरी से भी मिले, लक्ष्मी तीर्थ से मिलते मिलते वृंदावन आए। वृंदावन आके सब मंदिर को देखकर सुना पड़ा है, हाँ पूछा कन्हई कहाँ है, तो कन्हई नहीं है। कहाँ गया? नवद्वीप चला गया, नवद्वीप चला गया। इसे मंदिर सुना पड़ा है, हैं ग्वाल वालों से मिलते हैं और गायों को गले पकड़ लेते हैं, बस होश नहीं है, कपड़े नहीं है, कोई दूध पिला दिया, कोई छाछ पिला दिया, बस मस्त है। पूरा ब्रज में भ्रमण किया, भ्रमण करके क्या देखा? मथुरा गया। कौन सा गए? जो कारागार है वहां जाकर देखा देवकी भोसले थी ना, और 6 भाइयों को मारा, एक पत्थर पड़ा था लाल खून से रंगे हुए थे। बोला अच्छा ये पत्थर एक बार हमारे भाइयों को मारा, पत्थर को उठाया फेंक दिया जमुना जी में, वो पत्थर डूबे नहीं, तैरता रहा। नित्य जाते रहे, उसके पीछे पीछे चलता रहा। नित्य जबकि खड़गा पहुंच गया है, देखा ये पत्थर फिर मेरे पीछे आ रहा है, उसको उठाकर किनारे फेंक दी, तो 3 टुकड़ा हो गया। एक में से राधा वल्लभ, एक में से राधा नंदलाल, एक में से राधा श्यामसुंदर, 3 मूर्ति बने। तो नित्य ने तीनों मूर्ति ब्राह्मणों को सेवा में दे दी, आज भी विराजमान है। तीनों का परिक्रमा करने से बोलते हैं कि बोलो वैकुंठ वृंदावन की परिक्रमा हो गया है। तो तीनों मूर्ति फिर नित्य चले आए कहाँ? नवद्वीप धाम में आकर के छिप गए। यदि मेरा प्रभु होगा, ये यदि प्रकट हुए तो मेरे को जरूर पहचानेंगे, बुलाएंगे, मैं देख लूंगा। नंदनाचार्य भवन में छिप गए। जब छिप गए, महाप्रभु क्या बोल रहे हैं भक्तों को? ए भाई एक महापुरुष आया है, जाओ तुम लोग ढूंढ के लाओ। सब भक्तों को भेजा। इतना आसान गुरु दर्शन, गोविंद दर्शन हो सकता है, गुरु दर्शन नहीं होता है। और जब गुरु दर्शन हो गया तो सब कुछ हो गया, आप किसी को मिले नहीं। महाप्रभु चलो मेरे साथ चलो। कीर्तन करते महाप्रभु गए सीतानंदनाथ भवन में, जाके देखा दिव्य महापुरुष है, कितने लंबे चौड़े, आदानु लंबित भुजो कनकावतारो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अवतीर्णो सकार्णो परिच्छिन्नो सदस्यरो श्री चैतन्य गौर नित्यानंदो भजे। क्या दिख रहा है? विराट विशाल महापुरुष, लंबे लंबे आंखें, कमल नयन, हाथ कितने लंबे लंबे, नवरोध परिमंडल, 4 हाथ लंबे, कितने लंबे और कैसे सुंदर। गए सामने सामने, महाप्रभु उनको देख रहे हैं और उनको देख रहे हैं, आंखें नहीं पलक ले रहा है। जाते जाते एक दूसरे को आलिंगन किया और गिर गए, मूर्छित हो गए, लोटपोट खा रहे हैं, पसीना से तर हो गया। ठीक ऐसे ही हुआ था माधवेंद्रपुरी के साथ। माधवेंद्रपुरी वृद्ध है 98-100 साल के, नित्यानंद बालक है 16 साल के। उनको देखकर को शिष्य, 1000 शिष्य एक तरफ, वो नित्यानंद पकड़ करके मूर्छित हो गए। फिर बोले हमारे गुरु का हो गया, ये बालक को देखकर ऐसा क्या कर रहे हैं, ये कौन जाने इनको, गुरु कृपा बिना कौन समझे। मूल गुरु नित्याय। अब क्या हुआ? महाप्रभु बहुत देर तक कीर्तन चलता रहा, फिर दोनों बैठे और उनको लेकर के सीधा अपने पास ले आए और सती माता को बोले बड़े भाई तो चला गया ना, आप संन्यास ले करके अब देखो मैं लुटा के लाया। तो वहां पर झूठ कर रहे हैं नहीं। निधे जब तीर्थ भ्रमण में गए पंढरपुर, भीमा नदी के किनारे पंढरपुर शंकरानंद आश्रम में, ना रंगपुरी के आश्रम, रंगपुरी का आश्रम, वहाँ महाप्रभु बड़े भाई शंकरानंद नाम से सन्यासी को वहीं थे। नित्य गया तो दोनों मिलके हो गया है। जब तक नित्य नहीं आए तब तक वो अलग था, और नित्य आने से दोनों मिलके हो गया। अब महाप्रभु कहा बड़े भाई को लाया, सची माता देख कर कितना खुश हो गया। हाँ ठीक है, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये निमाई है। निमाई और क्या नाम? नित्य है, निमाई नित्य है, गौर नित्य जोड़ा है।
जैसे कृष्ण बलदेव का जोड़ा है ना, कानाई बलाई, बलुआ बलुआ, तो ऐसे ही गौर निताई हैं। अब सती माता इतना प्रसन्न है। अब क्या हुआ, घर में कृष्ण बलदेव का मुक्ति है और सती माता भोग लगाती है और ये दोनों क्या करते हैं, नीचे अंदर जाकर के देख तुम्हारा समय नहीं, भागो यहाँ से, चलो यहाँ से, यहाँ खाना खाने आया है तो लाडू भोग लगा, सती माता दोनों छीन के खा लेते हैं। सती माता सुनते झगड़ा कौन कर रहा है घर के अंदर में, देखते हैं वहाँ पे लाडू पड़ा हुआ है, वहाँ पे लाडू पड़ा हुआ है, क्या हुआ, ऐसे किसे हो रहा है। और ये बोलते हैं अब तुम्हारा राज नहीं, भागो चलो। दोनों लड़ते हैं आपस में। कृष्ण बलदेव भी कम नहीं है, बोलते भाई कुछ भी करो, मैं तो पुराना हूँ, मेरा घर है, मेरा हक है। बोले नहीं तुम जाओ यहाँ से। और दोनों छीन भोग लगाते हैं सची माता, आप नीचे लेकर उठा करके लेकर के और गोर को भी खिला देते हैं, अपने भी खा लेते हैं, सबको बांट देते हैं। अब इधर शिवास पंडित का पुत्र कीर्तन के समय चले गए, महाप्रभु निताई को लेकर चला शिवास पंडित के पास, जाकर बोला पंडित ये तुम्हारा दत्तक पुत्र नहीं है, तुम्हारा असल पुत्र है, मैं तुमको दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, लो। मालिनी देवी की गोदी में नित्यानंद उसमें 32 साल और भी बड़ा होगा, बालक की तरह गोदी में समा गया और उनके स्नान पीने लगे, नंगे धड़ंगे। कभी जो गंगा में जाकर के उछल जाते हैं, तैरते हैं, मगरमच्छ के पेट पे बैठ जाते हैं। वो मालिनी बुला के लाएगी, अपने हाथ से खिलाएगी, स्नान कराएगी, कपड़ा पहनाएगी, हैं। और शिवास पंडित हैं सारा दिन व्यस्त हो गए इनके सेवा में। कीर्तन के समय ऐसा कीर्तन बोल नहीं जाएगा, सारा रात सारा दिन कीर्तन। एक दिन महाप्रभु कहते हैं पंडित जी, शिवास पंडित मैंने बड़ा गलती करा, क्या ये निताई को ला करके दिया, बड़ा कष्ट देता है आपको। बोला अब नहीं ठग सकते, बहुत ठग लिया आपने, अब नहीं ठग सकते। अब निताई मेरा नित्य पुत्र है, नित्य है, निताई नित्य निताई हैं। तब वो कीर्तन करने लगे हैं, आनंद कंद नित्याय चंद्र हैं, परम करुणा अरुण नयन सकल छंद। तो ऐसे नित्यानंदों को लेकर के अब नित्य कैसे है, कब सती माता का पहुंच जाती है, हाँ मैया भोग लगी है, तो कपड़ा कहाँ है, सर में बांध लिया। महाप्रभु ज्योति आकर अपने पुत्र के उतार कर काम करना रहते हैं। एक दिन महाप्रभु ने क्या किया, नित्य का कोपिन ले लिया, लेकर टुकड़ा उकड़ा बनाया, बोले ले लो सब लोग, सर माथे बांध लो, कवच बना लो। ये नित्य के एक कोपिन के टुकड़ा जो तुम्हारे पास रह गया ना, माया स्पर्श नहीं करेगी, तुम्हारा जन्म जन्मांतर में करोड़ जन्म सुधर गया और सुधर जाएगा। और नित्य लोग क्या बोलते हैं, महाप्रभु बोलते हैं श्रीपाद काल गुरु पूर्णिमा है, देश का पूजन करना है, ठीक है। तो नित्याय जानते हैं यदि पूजन का व्यवस्था नहीं बनाया तो जगत के लोग तो माया की पूजा करता है, गुरु पूजा तो करता नहीं, व्यास की पूजा करता है, भगवान की पूजा करता नहीं। दुर्दशा क्यों हुई, हम दिन रात सुबह से शाम तक किसकी पूजा करते हैं, अपने मन की, तन की, नहीं तो बहन की, भाई की, बेटी की, बेटा की, पत्नी की, पति की, उनकी पूजा हम करते हैं। किंतु भगवत पूजा तो करते नहीं। भगवान को नाम दिखाने के लिए है, एक ढांचा रख दिया, तुम रहो, तुम देखो, किंतु पूजा हम दूसरे की। तो वहां बोलते नहीं, पूजा करना है तो व्यास की पूजा करो। तब नित्यानंद बोले अब पूजा का सामग्री कौन इकट्ठे करेगा, बोले शिवास पंडित मैं गरीब ब्राह्मण करूंगा। अब आषाढ़ी पूर्णिमा महाप्रभु आए नहीं, निताई को बोले पूजा करें करने की, निताई माला लेकर घूम रहा है, चंदन लेकर घूम रहा है, पूजा का टाइम जा रहा है, हूँ हाँ कर रहा है, किंतु नहीं कर रहा है। जब तक महाप्रभु नहीं आए, महाप्रभु आए तो महाप्रभु की पूजा किया। क्यों, जानते हैं साक्षात मेरे सामने जब भगवान विराजमान है तो मैं उनको छोड़कर के किसकी पूजा करने जाऊं। और जो नित्य नहीं सिखाता है, गुरु का कर्तव्य है गोविंद को दिखाना, उनकी सेवा सिखाना, इससे नित्यानंद प्रभु ने पूजा दिखाया। इसके अलावा जब महाप्रभु छात्र भाव में थे, आए नित्यानंद प्रभु ने स्वयं उनकी पूजा और सबको अधिकार दिया। और जब महाप्रभु ने सोचा मैं संन्यास लूंगा तो नित्यानंद बोले बढ़िया बात है, अच्छा हुआ,
घर में रहकर कब तक रहना है, प्रचार कौन करेगा, ये सारा दुनिया को कौन उद्धार करेगा, केवल एक घर के अंदर में रहने से थोड़ी चलेगा। बढ़िया हुआ खुद सन्यासी हैं और इनको भी लेके फिर सन्यास लेके अब उनको वृंदावन जाना किया, सीधा अद्वैतपुर प्रभु का शांतिपुर ले आए और यहाँ सबसे मिलने के बाद जगन्नाथपुर ले गए। किंतु नित्यानंद ने क्या किया पता है, महापुरुष सन्यासी है, दंडधारी कमंडलधारी, बोले देखो तुम सन्यासी हो, सन्यासी का करते हो भिक्षा करना, दूसरे भिक्षा करके लाएगा पेट भरेगा, सन्यासी जाओ भिक्षा कर लो। महाप्रभु ने कभी भिक्षा नहीं की। अब बोले हमारे दंड रखो, कमंडल रखो, मैं जा रहा हूँ। आंसर लेकर के महाप्रभु गए उड़ीसा में भिक्षा करने। जो देखे महाप्रभु को तो दुनिया इकट्ठे करके लाए देने के लिए, क्योंकि इतना स्वरूप तो किसी ने देखा नहीं। और साक्षात भगवान जहाँ भिक्षा मांगने जा रहा है तो क्या होगा, जैसे शांतिपुनी मुनि के आश्रम में कृष्ण बोलते भिक्षा के लिए जाते थे, कितना भिक्षा करके लाते थे। और आज तो हैरान हो गए महाप्रभु को देख के, क्या सन्यासी है, क्या पूर्व है, 24 साल उम्र, सन्यासी है, ऐसे दिव्य स्वरूप, लोग कितने सब भिक्षा दे रहे हैं। किंतु आगे क्या देखा, नित्यानंद ने महाप्रभु के दंडों को तोड़ कर 3 टुकड़ा कर दिया और टुकड़ा करके भार्गवी नदी में बहा दिया। महाप्रभु बोले भाई हमारा सन्यासी का एक ही दंड ही एकमात्र संपत्ति है, भगवत स्वरूप नारायण स्वरूप है, इसको तुमने तोड़ दिया और मैंने को तोड़ा। आप जो नृत्य कर रहे थे तो होश रहता नहीं, दंड टुकड़ा ठीक है, दंड 3 टुकड़ा हो गया। देखो कैसे बोलते दंडवंग लीलाए परम गंभीर, ये आज बुझे से হয় ধীর স্থির, ये दंडवंग लीला साधारण कहते ये दंड को होता है, ये दंड हम जिनको हृदय में ढोते हैं वो तुमको ढोएगा, तुम उससे बड़ा बन गया मूर्ख, तोड़ के दिया, इसलिए तुमको ये ढोएगा नहीं। अब महाप्रभु अब तुम लोगों से कोई मतलब नहीं मेरा, मैं सन्यासी हूँ, या तो तुम आगे जाओ नहीं तो मैं आगे जाऊंगा, तुम हमारे साथ में हम तुम्हारे साथ में। इन्होंने विचार किया आगे जाए तो बढ़िया है, कोई मूर्छित हो गया हम बचा के उठा लेंगे, हम पीछे जाएंगे, ठीक है आप आगे जाओ। महाप्रभु वहां से भागते 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 मंदिर आगे जगन्नाथ आकर के जगन्नाथ जी को देख करके तो मूर्छित हो गए। सार्वभौम पंडित उड़ा घर भेजे आए, नित्यानंद आए उससे बलवान आकर के छलांग लगा के मंदिर के अंदर जा करके ना जगन्नाथ जी से बलदेव से मिल लिया, गल मिल लिया। पांडा लोग कोई नहीं रोक सके, भागे भागे कि वो इतने लंबे चौड़े और जगन्नाथ ने माला उतार कर बलदेव पहन लिया। ईरपुरी कहां से अवधूत, ये कैसे शक्ति है भाई, बजारो हाथियों की शक्ति इसके अंदर है, ऐसे उछलते हैं। एक पहले आया था वो तो इतना नहीं था, ये तो इससे अधिक है, तो ये कैसा है? हम उड़िया छोटे छोटे होते हैं और हम ये कितने लंबे चौड़े हैं। बस अब क्या किया, पकड़ करके लेके सात पंडित आए, बोले एक और सुनने से आता है, ये है कहाँ है, हमारे घर में। वहां जाकर कीर्तन शुरू कर दी, जब कीर्तन शुरू कर दी महाप्रभु हुंकार कर गर्जन करके और उठ गए और ऐसे नृत्य करने लगे, दोनों भाई नृत्य करने लगे। तब सार्वभौम ने कहा आप कभी अगले मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे, हमारे बेटा चंदनेश्वर जाएगा नहीं तो मैं जाऊंगा। देखो पड़ोसिया तो जानता नहीं है, पड़ोसिया मतलब सेवक लोग, ये तो समझते नहीं है, ना मारपीट कर दे ना कुछ करे। किंतु नित्याय और गौर मिलकर के जैसे कीर्तन शुरू किया, पूरा गांव देहात होता उड़ीसा पूरा इकट्ठा हो गया। ऐसे कीर्तन किसी सुना नहीं। जगन्नाथ आँख छोटा था, इतना बड़ा हो गया और जगन्नाथ गेट के बाहर तो पवन के रूप में बाहर आ गए। तो महाप्रभु आएंगे कीर्तन करते समय, जाएंगे तो मैं यही दर्शन करूंगा। ये कीर्तन शुरू कर दिया। तो नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने आदेश दिया कुछ दिन के बाद, जाओ नित्याय अब जाओ कोट देश में जाकर के भक्ति का प्रचार करो, प्रेम का प्रचार करो। क्या बोला, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, हमारा क्या सर्वत्र करो प्रकाश, जाओ घरे घरे मांगई भिक्षा, बोल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, या बोलिया ना बोलिबा बोलाइबा, दिवा अवसाने आसी हमारे कहिबा। जाओ घर घर में जाओ भिक्षा मांगो, दाल चावल नहीं, पैसा नहीं, लेना नहीं किसी से कुछ, केवल बोलो कृष्ण और भज कृष्ण। कैसे कृष्ण का भजन करना है और सीखो, करो कृष्ण शिक्षा। एक दिन कृष्ण बोलने से नहीं होगा, कृष्ण का नाम रोज बोलने से परिचित कैसे होंगे, भक्तों से कैसे परिचित होंगे, भक्तों की सेवा कैसे करेंगे, नित्य सेवा में कैसे आप संयुक्त होंगे, ये शिक्षा करो। इससे नित्याय सब जगह जान लग गए। और क्या बोलते हैं हमारे ग्रंथकार, जे देश नित्याय नाई से देश न जाबो,
নিতাই বিমুখ জনার মুখ না হেরিব গঙ্গা জল পদ জল হরশিরে ধরে হেন নিতাই না বুঝিয়া दुख पे मरे। वो जिस देश में निताई नहीं है वहां नहीं जाऊंगा और जिस देश जो निताई के विमुख है उसका मुख नहीं देखूंगा। गंगा जी के चरणों को सर पर और सीता को जिनके चरण कमल के धूल धोता जल सर में धारण करते हैं किंतु वो नित्यानंद के दर्शन मात्र गंगा खुद पवित्र हो जाती है। तीर्थे गंगा तुम्हें परम प्रधान भगवत भागवता तीर्थभूत स्वयं प्रभु तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि शांतस्तेन गदावृता। आप तीर्थ के तीर्थ स्वरूप है, तीर्थ मलिन हो जाता है, आप तीर्थों के तीर्थों को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे निताई जब आने लगे प्रचार करने तो निताई की लीला क्या बोलो इतिहास में कितना अथाह लीला अनंत। निताई जा रहे तो सब लोग मिलकर निताई को अभिषेक किया, सोने चांदी से हीरा जरूरत से मार दिया, क्या मुकुट बना दिया, कपड़े पहना दी, हार पहना दी, सोने का दंड दे दी। क्यों? निताई को देखकर नित्यानंद मस्त हो घर बार सब उड़ेल दिया निताई को। ले ओ निताई उद्धार तत्व इतना बड़ा सुना है, सारे सुना चांदी हीरा जरूरत सब निताई को दे दिया। निताई ने सब पहन लिया और निताई का अभिषेक हो गया और जगतगुरु बन गए। अब चोर डाकैतों ने क्या किया? तो ये रात को सोई करना मार मुर कर सब ले लूंगा। इतना सोना लेकर चलता है, इतना हीरा जरूरत में चलता है तो पेड़ के नीचे सोए हुए हैं। सारे आए चोर डकैत आकर क्या देखता है? अरे उनके बारे में सेनाएं हैं, रात भर टहल दे रहा है सेना, इधर से उधर उधर फिर सुबह तो भाग गया। फिर दूसरी जगह में है, बोले अब तो छोड़ेंगे नहीं। आ गया क्या दिख रहा है? फिर धनुष लेकर के धनुष बाण लेकर के तो भाई ऐसे तैनात होकर के पहरा दे रहा है। देखकर हैरान हो गए, चले गए। तीसरा बार आए आंधी तूफान और ऐसे आक्रमण हुआ इनके ऊपर, वो जगह खाई खड्डे में गिरे और कहाँ गिरे? कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू काट रहे, अंधे हो गए सब। दूसरे नित्यानंद आया, कैसे बच करके गंगा स्नान कर गए। आपके पास इतने महापुरुष तो कौन रहते हैं रात भर, और हम लोग तो आपके ऊपर आक्रमण करके मारने के लिए और लूटने के लिए आए, किंतु हमारा ऐसा दंड मिला, एक बार दो बार तीन बार अब ये लोग कौन है? एक बार दर्शन कराएंगे। नीचे बोलते हैं हरि बोल बोलो गौर प्रमानंदे बस। निताई सबको बोलो हरि बोल बस। हरि बोल कीर्तन करने लग गए। वो चोर डकैत गुंडा बदमाश सब हरि बोल बोलने लगे। एक जगह मदाई नहीं, लाखों करोड़ जगह मदाई निताई प्रभु ने ऐसे ही उधर कर दिया। तो ऐसी जो निताई है, नित्यानंद जब तक नहीं मिला तो चरणानंद के पीछे क्यों नहीं भागेगा? क्या मिलेगा? बोला ना वो कुत्ता भाग रहा है, कहाँ जा रहे हो भाई? अरे बहुत दूर जाना है। कहाँ जा रहा है? वो भागते जाता है, थोड़ी दूर जाके टांग उठाकर पेशाब करके पिलर में फिर भागे आता है। कहाँ जा रहे हो? समझ नहीं बात करनी की। ऐसे चरणानंद के पीछे माया के पीछे भागता है, लेकिन जब नित्यानंद मिल जाता है ना तो उनको होश ही नहीं रहता है, मैं कहाँ हूँ कौन कहाँ है। सारा दिन कर्म होकर भगवान नाम रूप दुनिया में स्मरण में कीर्तन में सेवा में मस्त हो जाता है। दिन है कहाँ, रात है कहाँ, देश है कहाँ, दुनिया कहाँ है, भगवान के नित्य धाम में। इसलिए नित्य जगत में प्रवेश करने के लिए, नित्य धाम में जाने के लिए स्वरूप सत्य चाहिए, आत्मस्वरूप चाहिए, आत्मस्वरूप चाहिए। ये स्वरूप कौन देगा? पागल बनाता है। तो बोलते मैं दे रहूंगा सिद्ध प्रणाली, मैं तेरे को अभी भेज दूंगा वो वहाँ नरक में सिद्ध प्रणाली देखो। किंतु हेन निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। निताई पद कमल कोटिचंद्र सूर्यचल जे छाय जगत जुड़ाय। हेन निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं, दृढ़ करी धर निताई पाए। इसलिए ये समझो दुनिया बहकाने के लिए, पागल बनाने के लिए, उल्लू बनाने में लगे हुए हैं। उल्लू है, उल्लू बनाता है, किंतु ये कोई नहीं कर सकता बिना निताई का। जिसने निताई का चरणाश्रय नहीं किया उसे सदगुरु को नहीं समझ सका, गुरु का महिमा कुछ जान नहीं सका, गुरु के पास में भी आ नहीं सकता। गुरु कृपा हुई तो निताई कृपा हो गया, निताई कृपा हो गया तो गुरु कृपा हो गया, और गुरु कृपा हो गया गोविंद तो अपने आप मिलेंगे, सेवा में लगा लेंगे। कैसे भूल सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं? इसलिए नित्यानंद ऐसे प्रचार करते चलना है। एक दिन पहुंच गया कहाँ पता है? अम्बिका कांडा
सूर्यदास पंडित सब और गौरदास पंडित के 5 भाई वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँच गए देखा गंगा किनारे लकड़ी में चिता में इसको दाह करने जा रहा है। तो उन्होंने बोले अरे क्या हो गया? बोले इनको सांप खा गया, उसको जाला में क्या लब लेवल फेंक दी, फेंक कर गए। बोले उठो, उतार दिया, चलो सब दिया। बोले उनके पीछे हजारों कीर्तन है, सब कीर्तन कर रहे हैं। सूर्यदेव पंडित बोल रहे हैं हमारी लड़की तो मर गई, सांप खा गया, अभी तो जिंदा हो गया, नीचे लेके जा रहा है। तो नीचे का बाएं हाथ पकड़ करके लड़की चले। उनकी एक लड़की और थी, उनका नाम वसुधा। बोलते हमारे बड़ी बहन जा रहे थे, मैं भी जाऊंगी। और ये कितने इतने छोटी 7-9 साल की, और वो का कितना है 38-40 साल की है, जैसे रेवती और बलदेव है, रेवती वारुणी बलदेव के ऐसे दोनों चल दिए। और जाकर क्या किया पता है? महाराज सत्यग्राम के राजा उनके दरबार में पहुंच गए। और ये राजपंडित थे सूर्यदास सर्किल, पहुंच गए वहां। बोले अरे महाराज अवधूत आप कैसे आए? तो मेरे को कोई भवन दो, राजभवन दो, हमारे 2 ये लोग हैं, हम रहे लोग। तो बोलते कि अवधूत पागल सभी जानता है, इनको हम क्या राजभवन देंगे? तो बोले वो देखो कूड़ेदानी है जहाँ स्वतः मैला फेंकते हैं, म्यूनिसिपैलिटी का गंदा है, वो बहुत बड़ा खाल है, खाल बिल अर्थात गंदा सरोवर है, वहाँ जाओ, वो आपका स्थान है। आप जैसे अवधूत के लिए पागल के तो वही स्थान अच्छा है, गंदा स्थान अच्छा है। तो अच्छा वहाँ जाकर मित्र लोगों ने एक खड़ अर्थात टुकड़ा लेकर के फेंक दिया। देखते देखते गोलक वृंदावन से अधिक बन गया और जन्मभूता को लेकर के प्रवेश किया। कितना नंबर जाकर ऐसे नव वृंदावन द्वारकापुरी जाकर अंदर चला गया। नाकर चाकर गाय भैंस और पशु पक्षी बागान बगीचा इतने में सूर्यदास सर्किल आया। आकर राजा से पूछा महाराज आपके पास क्या? हमारे दोनों बेटियों को लेकर के नीचे आया। तो आया था आपकी बेटी है? बोले मेरा। तो गुरु का है? तो बोले अच्छा तो क्या हुआ? तो बोले वो कमरा वो भवन मांग रहे थे, मैं नहीं हूँ, गंदे स्थान गिना दिया। तो क्या हुआ? वहाँ जाके देखा कोई गंदा स्थान है ही नहीं, ऐसा राजभवन में राजा के राजभवन से अधिक। जब प्रवेश कर गया देखा गया तो दोनों छोटी छोटी नहीं है, वो किशोरी हो गई। और क्या सुंदर रूप यौवन, नित्य क्या है और कितने लोगों का क्या कीर्तन चल रहा है, क्या उत्सव चल रहा है। नाम हो गया खड़दह। दह मतलब कुंड, खड़ मतलब फूस, फूस फेंक के वो विशाल भवन बना दिया। ये थोड़ा नहीं, कितने किलोमीटर में है। वहाँ राजा श्यामसुंदर एक तरफ विराजमान है, एक तरफ नित्य भवन है, एक तरफ महल है। सूर्यदास पंडित जाकर ही दिखा, पहचान न पाई बेटियों को। राजा भी आया, राजा हैरान हो गए देख करके। रानी भी आई, रानी कहते हैं कितना अपराध किया नित्य के चरणों में, देखो आज राजभवन में देखो इनका भवन, और देखो तब नित्य ने कहा श्यामसुंदर की सेवा करना। तो रानी करती थी, राजा सेवा नहीं करता। कुछ दिनों में राजा सिंहासन बैठे, वो पत्थर और अन्य पत्थर की पूजा नहीं करता, और राजा खुद पत्थर हो गए। उसने बोला श्यामसुंदर को बोला आप पत्थर की पूजा नहीं करते, खुद पत्थर हो गए। रानी रोती पिटती आई विजय के पास, आप कुछ भी करो, मेरा पति है, मैं सुहागिन हूँ, मैं क्या करूँ, ये तो पत्थर हो गया। फिर विजय गया कोई कीर्तन करो। जब संकीर्तन चलने लग गया तो राजा सिंहासन समेत उठकर नृत्य करने लग गया। इससे नित्य करुणा हबे, जब तक नित्य का करुणा नहीं है तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति तो दूर है, भजन तो दूर है, गुरु वैष्णव को देख करके भी अंधा उल्लू कुछ भी नहीं देख सकता। कौन गुरु है, कौन वैष्णव है, कौन भागवत है, कौन क्या है, कुछ भी नहीं जान सकता। इसलिए नरोत्तम ठाकुर हमारे आचार्यों ने, गोचनदास ठाकुर, वासुदेव घोष, संजय, मुकुंद, दादोस गोपाल, सरस्वती महंत, यहाँ तक कि नित्य क्या घोषदास एक पुत्र हुआ चंद्र प्रभु। तो अभिराम ठाकुर उनके सब जगह जाते हैं। तो अब उत्सव हो रहा है, उनको बुलाया नहीं, निमंत्रण दिया नहीं, क्योंकि वो जो देखते हैं कि ये भगवान के प्रकाश है या नहीं है, नहीं तो वो मर जाएगा। इससे नित्य ने बुलाया नहीं। और कुटुंब ने अभिराम ठाकुर ने सुना सब लोग जा रहे हैं, कहाँ? अरे नित्य का बेटा हुआ है, तो मैं भी जाऊंगा। देखने आया, सब घबराने लगे,
नित्य आगे वो आगे परिक्रमा किया, दंडवत किया, देखा ये तो साक्षात कारण से विष्णु का अवतार है, साधारण तो है नहीं। तब फिर चंद्रप्रभु गोदी में लेकर के नृत्य करने लगे। तो नित्यानंद के द्वादश गोपाल सरस्वती माता अष्टको विराज षोड़ गोस्वामी कृष्णाष्टमी गोस्वामी के ऊपर कैसी कृपा की है। दोनों भाई कीर्तन बुलाया, घर में कीर्तन हो रहा है, सब तो दूसरा भाई बोल रहा है वहां पर कीर्तन करो नित्य गाने में। ये सुन करके अभिराम ठाकुर चले गए, रामदास बोलसी तो चले गए, गोविंद सब घर छोड़ दी और ऐसे भाई के मुंह को नहीं देखना। जो नित्य का कीर्तन नहीं सुनेगा, नित्य कीर्तन नहीं करेगा, नित्य का नाम नहीं करेगा, उससे क्या संबंध है। जब चले जंगल में कहाँ जाएंगे पता नहीं, पेड़ के नीचे खड़े हैं, नित्य आकर के दोनों चरणों को सर पर रख दिया। नित्य ने क्या नहीं की, रघुनाथ सर पर दोनों चरण रख दिया, कृपा किया। तो नित्य करुणा हो गई, ब्रज राधा कृष्ण पर धर नित्य चरण। इससे भाई आज हो गए नित्यानंद आविर्भाव दीजिए, देने की राय नित्य आनंद। यदि किसी को चाहिए तो नित्य नित्य जप करो, नित्य नित्य कीर्तन करो, नित्य नित्य बस मुंह से जाए, हृदय से जाए नहीं, नित्य रखते रहो बस। नित्यानंद राम आनंद का धाम, इसे कहा नित्य गुणमणियामान नित्य गुणमणि हानिया प्रेमेर बन्या भाषाई का बनी, और प्रेम बन्या ला करके बाढ़ ला करके सारा जगत को भुगत दिया, कोई छोड़ा नहीं। अब देखो सबसे पहले विदेश में राधा कृष्ण नहीं थे, हमारा छोड़ नहीं दे गया, दोनों गए पहले, दोनों जाकर के स्थान बनाया, आश्रम बनाया, फिर राधा कृष्ण गए। अब तो सखी को सेवा कुंज भी भूल गया। गुरुदेव चाहते थे सेवा कुंज सबको दिया, फोटो दिया नहीं, गुरु की इच्छा थी मैं चाहता हूँ अमेरिका में विदेशों में बड़ा बड़ा मंदिर बने और सेवा कुंज जाए, और सब लोग समझे सेवा कुंज नहीं जाए सेवा वृत्ति नहीं आएगा, सेवा नहीं सीखेगा। अब गुरु जी की इच्छा से कहाँ लिथुआनिया पहुँच गए, कहाँ न्यूयॉर्क पहुँच गए, कहाँ जर्मनी पहुँच गए, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हम तो बहुत खुश होते हैं, गुरु महाराज अपना प्रचार अपना कर रहे हैं, अपने कीर्तन कर रहे हैं और अपने सेवा सिखा रहे हैं, अपने सब जगह क्यों उन्हीं से अभिन्न है। ये नहीं समझना गुरु चले गए, जगत गुरु और नित्यानंद प्रकाश से सब समय विराजमान है, सबको सब सिखा रहा है। अब नए नए लोग बोलते हैं हम क्यों सिखाएगा, क्यों गुरु जी नहीं है, नित्यानंद गुरु नहीं है, सिखाएगा नहीं, सब सिखाएगा। तुम केवल चेष्टा करो, गुरु को सम्मान करो, आदर करो बस, और अपराध नहीं करोगे, उसमें अपराध का नहीं डर रहता है। जब प्रकट अवस्था में अपराध की डर रहता है, आदेश की आप नहीं माना, कभी संदेह किया, प्राकृतिक बुद्धि हुई, अभी अप्रकट लीला में है ना, तो अब अपराध नहीं करने का, बस केवल याद किया, उसी समय सद गुण सब आ जाएगा। जैसे साधु तो ऐसे बैठे, ऐसे गुरु ऐसे उनका शक्ति। इसलिए हम लोग कोई नहीं सोचे हम गुरु हैं, हम जगत गुरु हैं, गुरु गुरु ही हैं और गुरु गुरु ही रहेंगे, और गुरु सबको दायित्व लेंगे। गुरुत्व मतलब दायित्व लेना, जिम्मेदारी लेना। हमारे अंदर एक का भी जिम्मेदारी लेने की सामर्थ्य नहीं है, अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो इसे गुरु के चरणों में छोड़ दो सबको, गुरु सबको संभालेंगे, उनका गुरुत्व दायित्व है। वो नित्यानंद प्रकाश है, नित्य विराजमान है, नित्यानंद स्वरूप है। इसलिए आज हम लोग का अभाग्य है, हम लोग को थोड़ा स्थान दिया है, आश्रय दिया है अपने चरणों में, बस वैष्णव को भेज देते हैं, सब भक्तों को भेज देते हैं, सब लोग हम लोग कीर्तन हरिकथा सेवा करने की, देखो कुछ नहीं, हम तो सड़क के पकड़ है भिखारी, किंतु वो तो पालन कर रहे हैं, बड़े ठाट से खिला रहे पिला रहे, हरिकथा कीर्तन सब सुजोग दे रहे हैं, तो हम कैसे कहें गुरु जी नहीं है, वो तो विराजमान है, नित्य है, नित्य रहेंगे, नित्य नित्य है तो गुरु भी नित्य है। इसे बता दिया, नित्य चरण सत्य ताहार सेवक नित्य, नित्य पद सदा करवास। याद रखना, नित्य चरण सत्य, नित्य सेवक नित्य, नित्य के सेवक नित्य है, नित्य रहेंगे। गुरु कहीं नहीं जाते, गुरु शिष्य के हृदय में विराजमान है और सदा रहेंगे और सदा जगत का कल्याण करेंगे, उनका ये कार्य है। इसलिए नित्य चरण से ताहार सेवक नित्य, नित्य पद सदा करवास। आज हमारा सौभाग्य है ऐसे गुरु की महिमा कीर्तन करने की, थोड़ा
सामर्थ्य, सुयोग और सौभाग्य दिया है। इसलिए ऐसे गुरु के कीर्तन, नित्य का कीर्तन हम सदा सर्वदा करते रहे, सदा आनंद में, नित्य आनंद में हम लोग बहते रहे और प्रवास करते रहे। जड़ानंद चाहिए नहीं चाहिए पूजा, नहीं चाहिए प्रतिष्ठा, नहीं चाहिए धन, न धनम न धनम न सुंदरी कविताम जगदीश कामय जन्मनि जन्मनि सरे बहुत भक्ति हेतु की। देखो गुरु जी एक सेवक है, तो गुरु जी के हम लोग तो गजमूर्ख, वो कहाँ से सारा जीवन इकट्ठा करके ला करके हम लोग को पालन कर रहे हैं। पैसा कभी उनको देते, कभी इनको देते हैं, कभी उनको देते हैं, किस लिए? अपने सेवकों के प्रति आदर है, ममता है कि इनका कौन पालन करेगा, तो गुरु की इच्छा है ना। इसलिए सदगुरु के आश्रम में रहने से कभी किसी को दुख नहीं होगा और नित्यानंद रूप चिरकाल पालन पोषण करेंगे। आज से हम लोग ध्यान करें, हैं क्या करें? एक कीर्तन करते हैं भाई, वो नाम अपराधे विचार तो नहीं है। कृष्ण नाम करे अपराधी विचार, अपराधी कृष्ण बोले नाम है विचार। गौर नामे निताय नामे अपराधी विचार तो नहीं है। नाम ले प्रेम दया भयो सुधार। वो गौर निताय का नाम लेने में अपराध नहीं है। कृष्ण नाम में नाम अपराध का विचार है, गौर नाम में विचार नहीं है। नित्य नाम में तो कुछ है ही नहीं, तो दयाल नित्यानंद, एमन दयाल नित्यानंद। इसलिए हम लोग का कितना हो भाग्य है। वो कीर्तन करते हैं ना, दयाल नित्य चैतन्य बोले नाच रे हमार मन, नाच रे हमार मन, नाच रे हमार मन। अरे माई मन भाई, तू और कुछ मत कीर्तन कर, केवल दयाल नित्य चैतन्य कीर्तन कर, और कुछ करने की जरूरत नहीं। कलयुग में कोई नाम कोई काम करेगा नहीं, केवल बोलो दयाल नित्य चैतन्य बोले नाच रे हमार मन। वो टीवी का मार कीर्तन करते थे, वो गंगा पार करते समय, ओ के जावी रे भाई बोलो सिंधु पार, हमारा गोरंगेर घाटे अदान खिया बॉय। बस महाराज जी कहते थे पार करने नहीं आ रे, भजो कृष्ण का नहीं है। बस महाराज जी बोलेंगे कृष्ण का नहीं, मालूम नहीं, कृष्ण का नहीं अपने पार करेगा। के जावी रे भाई बोलो सिंधु पार, हमारा गोरंगेर घाटे अदान खिया बॉय। चलो हरिनाम नौका खानी श्री गुरु कांडारी, हरिनाम नौका और श्री गुरु कांडारी और निताई ऐसे पार करने वाले हैं। अरे कृष्ण कुछ नहीं करने वाला है। महाराज बोले भजा क्या राधे श्याम श्यामा श्याम, वो कहेंगे क्या निताई आनंद वन में निताई चल दो, बस बोर्ड लग जाता। अपने हमारे हम सुनते थे बचपन में ये सब कथा कीर्तनों को, किंतु बाद में तो मेरा दुर्भाग्य होगा क्या, सारा दिन लग गए बस उधर वन में, रसोई बना, इधर जा उधर कर अदर कर, कथा हो रहा है कीर्तन हो रहा है हमारे कान में। एक दिन मैंने बोला आप इतना कथा करते कीर्तन का देश विदेश में, क्या सुन नहीं सकता हूँ कोई कीर्तन कथा, मेरा भाग्य में नहीं है। बोले देखो संबंध रहने से जहाँ कथा चलता है ना, सारा दुनिया में कथा होता रहता है। एक जगह सेटेलाइट है तो सब जगह में मोबाइल में भी चला जाता है, लैपटॉप में चला जाता है। तो तुम्हारा यदि मोबाइल और लैपटॉप की तरह यदि जुड़युक्त है तो सेटेलाइट से तो तुम सब जगह में सब कुछ सुन जाओगे, कोई जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे सब देख लोगे। तो मैं आज समझता हूँ, मैं किसी को आदर नहीं कर सकता, पूजा नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं चलता और न किसी खातिर कर सकता। लेकिन वैष्णव लोग बड़े दयालु हैं, आ जाते हैं, दर्शन देते हैं, थोड़ी कथा सुनाते हैं, कृपा करते हैं, सब लोग आते हैं। मैं कभी मैं बुलाया नहीं और किसी में जाता, मेरे डर लगता है, एक तो अपराध कितना किया और कितना और करेंगे, इससे मैं नहीं बोलता, मैं डरता हूँ। भाई वैष्णव है, श्रेष्ठ है, बहुत ऊपर के हैं, गुरु प्रिय है, हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लोग बड़े दयालु हैं। इससे आज बस इतना ही हम कहकर आप समाप्त करते हैं कि शाम को और कथा सुनेंगे, क्योंकि वैष्णव के मुझसे सुनने में रोज ही सुनने आता हूँ।
आज पता नहीं भूत चढ़ गया, ये उस भूत पे आ गया, बोले बंगाली में बोलो, हिंदी में बोलो, तो इससे बोलना पड़ा। नहीं तो मैं तो महाराज से सुनता, ये एक महाराज हमारा महंत, एक दूसरा महंत है, तीसरा महंत है, कितने महंत होते होता है, 1 2 3 4 5 महंत है हमारे सामने, और तो कितना अंत है और है, हम सुनते हैं, कितना आनंद आता है मुझे। कितना आज मेरा दुर्भाग्य है, आज मैं एक वक्ता ही रहा है, पागल की तरह। कोई बात नहीं, क्षमा कर देना सब लोग हैं, बस शाम को हम लोग फिर सुनेंगे।